मोहतरम शहजाद कमर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इज्तिमा का हम आगाज़ भी कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन जो है अब इस वक्त शुरू होती है। उन्वान 1 और 1-11 इस्लाम में इज्तिमाइयत के तसव्वुर, अहमियत और तरीक़ेकार के हवाले से हमारे सामने इस वक्त बयान करेंगे मोहतरम जनाब शहजाद कमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इम्तिहान जो है आपका पिछले साल भी था और इस साल भी है, और ये इम्तिहान आपका है किस चीज़ का इम्तिहान है आपका? ये आपकी आई साइट का इम्तिहान है। तो आप बसारत, बसीरत और सारी चीज़ों में इम्तिहान यहाँ पे है। ये तो बंद मत कर दो, शायद कुछ और ये इम्तिहान अब आपका सर्दी का भी है। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यहाँ से आपको नज़र आ रही है? क्योंकि मुझे असल में जो आपको दिखाना है स्लाइड्स वो ज़्यादा अहम है, तो आप लोगों का इस स्क्रीन को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको दूर से नजर नहीं आए तो कुछ करीब आ जाइए। किस किस को नजर आ रहा है? आप तो बिल्कुल ही सामने बैठे हैं, आप मुझे लग रहा है उसके अंदर ही गए। आप पीछे वाले बताएं क्या नजर आ रहा है आपको? मगरमच्छ है। यहाँ वालों को कुछ और नजर तो नहीं आ रहा? आपको भी मगरमच्छ नजर आ रहा है? एक मगरमच्छ है और मगरमच्छ की ने क्या किया हुआ है? मुंह खोला हुआ है। कैमरे में आ रहा है? नहीं आ रहा? मगरमच्छ ने मुंह खोला हुआ है। जो साथी ये करने गए थे वो ये भी करने की चाहता था नीचे आपको कुछ बेहतर नजर। मगरमच्छ ने मुंह खोला हुआ है और मुंह में आगे क्या हुआ है? मुंह आगे क्या हुआ है? मुंह आने के बाद ये मगरमच्छ के पास ये क्या है? किस नजर आ रहा है? इस माइक से जाएगा। तो एक अगर मगरमच्छ है उसने मुंह खोला हुआ है बड़ा सा, हम ये खवातीन के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, वरना आप कहेंगे हम तो देख रहे हैं। तो एक अगर मगरमच्छ है उसने बड़ा सा अपना मुंह खोला हुआ और मुंह में बैठा हुआ है खूबसूरत सा परिंदा। और मगरमच्छ ने क्या करना है? परिंदा नजर नहीं आ रहा? नाम लिखते हैं जिसकी आंखें ठीक नहीं है उसका इलाज करवाना पड़ेगा। परिंदा आपको सच में नजर नहीं आ रहा? अच्छा, नीले रंग का एक एक्स नजर आ रहा है। अच्छा चलिए, तो अंदर एक नीले रंग का बड़ा खूबसूरत सा एक परिंदा मौजूद है और अगर उसने मुंह खोला हुआ है वो दरमियान में बैठा हुआ है और लग ये रहा है। अब आप देखेंगे कि वो परिंदा और मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला गया है, मजीद अंदर चला गया। और अब क्या होगा? क्या होगा आपका ख्याल में? मुंह बंद कर लेगा, है ना? मगरमच्छ मुंह बंद कर लेगा, परिंदे को खा लेगा। दांत साफ कर रहा है कौन? परिंदा वहां से खुराक हासिल कर रहा है, दांत साफ कर रहे हैं, अंदर फंसा हुआ गोश्त के छोटे छोटे। लेकिन अगर मगरमच्छ ने मुंह बंद कर लिया तो खुद ही खुराक बन जाएगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मगरमच्छ ये मुंह बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये परिंदे की और मगरमच्छ की बाहमी अंडरस्टैंडिंग है। मगरमच्छ ने बड़ी मेहनत से इसको इनवाइट किया है, इसका इंतजार किया है और मुंतजिर था कि परिंदा आ जाए, आने के बाद ताकि वो आके इसके दांत साफ करे
क्योंकि उसके अंदर जो गोश्त है वो अगर सड़ जाएगा तो उसके कीड़े पड़ जाएंगे। मगरमच्छ के भी दांतों में दर्द होता है, सिर्फ आपके दांतों में दर्द नहीं होता, मगरमच्छ के दांतों में दर्द होता है। बच्चे सुन लें कि दांत ना साफ करने से मगरमच्छ के दर्द हो जाता है, आपको तो जरूर हो जाएगा। तो मगरमच्छ के मुंह में अगर ये दांत को साफ ना किया इस कीड़े ने तो ये हो जाएगा इसके दर्द। इसलिए मगरमच्छ इस परिंदे का मुंतजिर होता है, दुआएं भी करता होगा अल्लाह ताला से, अल्लाह जल्दी से इस परिंदे को भेज दे, खाना खाया हुआ है, सफाई हो जाए तो अगले खाने की तैयारी करूं, परिंदे को भेजते, कोई परिंदा आ जाता है और आकर ये मगरमच्छ के दांतों की सफाई कर देता है। ये कुछ और तस्वीरें भी हैं, हमें ये दुरुस्त, यहाँ से कोई कह रहा था कि रोशनी यहाँ से आ रही है, यहाँ से भी डालेंगे, जो गए थे पिछले मिशन को उनसे यहाँ से भी कुछ बंद करें। तो ये आप देख रहे हैं कि और भी परिंदे हैं और भी जानदार हैं कि जो सब के सब इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। वो देखिए एक हिरन जो है, उस हिरन के कान के अंदर कोई और परिंदा आकर उसको खबरें नहीं दे रहा, बल्कि उसके कान के अंदर जो कुछ छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं उनकी सफाई कर रहा है। और ये देखिए मछली है, मछली की आंख पर आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा, बहुत मुश्किल से वैसे ये शार्प हो सकता है, मैक्सिमम शार्प है। इस मछली की आंख के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा है और वो कीड़ा उसकी आंख के पर्दे पर आकर वहां से जो बारीक बारीक छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स आ गए हैं, पीसेस आ गए, उनको खा के साफ कर रहा है। ये समंदर के अंदर हो रहा है। वो वहां पर जो परिंदे हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि परिंदे जब तितलियां आती हैं और रस चूसती हैं तो उनके पर अपने परों के साथ छोटे छोटे से बीज लग जाते हैं, पोलन लग जाता है, कहीं और जाते हैं और उसके नतीजे में फूल। ये सारा का सारा आपको साफ हुआ ना, आपको साफ हुआ, ये सारा का सारा नेचर के अंदर, और इसको साइंस में कहलाता है म्यूचुअलिज्म। उर्दू में इसको अगर हम कहें तो इसको कहते हैं इम्तियाज, मोहताजी। फितरत में हमें नजर आता है कि फितरत के अंदर ताउन और फितरत में मोहताजी बड़े शदीद तरीके से मौजूद है। ये ठीक करने वाले ब्राइटनेस कुछ कम करके बेहतर शाबाश, बहुत चलेंगे तब शाबाश भी कह दें इनको, हम भी इनके मोहताज थे, यहाँ आए आके ठीक किया तो फितरत में हम देखते हैं कि ये एहतियाज, ये मोहताजी हर तरफ हमें नजर आती है। और कोई भी फितरत में ये दावा नहीं कर सकता कि जनाब मैं अकेला काफी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और कोई भी इस दावे से, ये इतना बड़ा भैंसा, इसके साथ ये जो सारे के सारे बैठे हुए परिंदे, ये इसके ऊपर राइड लेने नहीं आए हुए, झूला झूलने नहीं आए हुए, ये इस भैंसे की बड़ी सारी दुआओं के नतीजे में आए हैं, अल्लाह ने इनको भेजा है। और जब ये यहाँ पर आ गए हैं और ये आके बैठे हैं और अपना काम शुरू किया है तो इस भैंसे को थोड़ा सुकून आया है, वरना ये बेचारा ना कुछ भी इसको हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसकी खाल के अंदर, बालों के अंदर भी बहुत बारीक बारीक कीड़े जुओं की तरह ऐसे हैं कि जो इसको तंग करते हैं। अब हाथ पांव तो है नहीं, दुम से कितना उड़ाएगा, तो ये परिंदे आकर उसको खा लेते हैं उन चीजों को। अच्छा, ये परिंदे, वो परिंदा, वो मछली की आंख के ऊपर कीड़ा, वो सब उसका मसला तो हल कर रहे हैं, लेकिन अपना भी तो अपना पेट भी भर रहे हैं ना। तो दोनों को क्या हो रहा है? सांझे के अंदर फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, उसको भी उसको भी। और फितरत के अंदर ये एहतियाज, इंटरडिपेंडेंसी, म्यूचुअलिज्म, ये हमें हर जगह नजर आता है। और फितरत का ये म्यूचुअलिज्म जो है, ये हमें मैसेज देता है कि इंसानों, अल्लाह की इस कायनात के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला अहद है, असमद है, तुम नहीं हो।
इसके जरिए से अल्लाह ताला हमें बताता है कि इंसान जो ये समझते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और हमारे अक्सर मुंह से निकल भी जाता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही हूँ, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, अकेला कोई नहीं कुछ कर सकता, सिर्फ अल्लाह असमद है, सिर्फ अल्लाह ताला अकेला, जिसको किसी की एहतियाज नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है। हम सब के सब सारी मखलूकात एक दूसरे के भी मोहताज हैं, और हम सब मिलकर अल्लाह के भी मोहताज हैं। लिहाजा ये सोच, ये दावा, ये इंसानों का ख्वाहिश का इजहार करना, या ये इंसानों का कहना कभी नाराजगी में आकर, कभी गुरूर में आकर, कभी किसी और वजह से कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ना ये हक है, ना ये सच है, ना ये मुमकिन है, और जो ये चाहेगा, जो ये कहेगा, और जो इसकी ख्वाहिश रखेगा, तो होगा ये कि वो तन्हा रह जाएगा, वो असमद नहीं रहेगा। असमद तो बस अल्लाह ही है। वो तन्हा हो जाएगा, अकेला रह जाएगा, और फिर उसकी जरूरियात पूरी करने के लिए उसे कोई नहीं मिलेगा। फिर उसको खुजली भी होगी, चाहे जज्बात की हो, चाहे दिमाग की हो, फिर उसको ख्वाहिश भी होगी, फिर उसकी ज़रूरियात भी होंगी, फिर वो तन्हा भी रह जाएगा। ये बड़ा मसला हो। इसलिए एक बात हम सब ने समझनी है कि अपने जहन में इसको क्लियर कर लीजिए कि अल्लाह ने हमें इस कायनात में, इस दुनिया के अंदर एक दूसरे इंसानों का मोहताज बनाया। क्या मैं इस बात को समझा पाया हूँ? ये बात वाज़ेह हुई है? किस किस को वाज़ेह नहीं हुई है? हाथ खड़ा कीजिए। वाज़ेह नहीं हुई? वाज़ेह हुई? मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ क्या ये बात वाज़ेह नहीं हुई? जिसको वाज़ेह नहीं हुई सबको वाज़ेह हो गई? क्या हम सब के सब इंडिपेंडेंट हैं? इंडिपेंडेंट। क्या हम इंसानों के ऊपर डिपेंड करना ये कोई बुरी बात है? क्या हमें दूसरे इंसानों की जरूरत है या नहीं है? जिंदगी के आगाज से हमें जरूरत होती है। एक छोटा सा जो हमारा आगाज, वो हम सबका आगाज एक जैसा हुआ था। एक बच्चे की सूरत में हम जब पैदा हुए थे, उस वक्त अगर माँ बाप नहीं केयर करते, माँ दूध नहीं पिलाती, खाना नहीं खिलाती, सर्दियों में पैदाइश हुई थी, कौन कौन यहाँ पे वैसे दिसंबर की पैदाइश है, जनवरी फरवरी, कौन कौन है? ये आसिम भाई भी है, ये सब लोग हैं। तो अगर सर्दियों में पैदाइश हुई होती तो यकीनी तौर के ऊपर फिर बिस्तर भी खराब हुआ होगा, और अम्मा ने अगर ठीक ना किया होता, सिखाया ना होता, तब्दील ना किया होता, तो क्या हो गया होता? पैम्पर पहनते थे, पैम्पर पहने, जो भी पहने, अगर पैम्पर ना उतराया होता अम्मा ने तो क्या हुआ होता? पता चल जाता। अब चूंकि याद नहीं है ना, क्योंकि याद नहीं है वो दिन, तो इसलिए अपनी अपनी अम्मा से ही पूछिएगा, या अपने बच्चों की अम्मा से पूछिएगा। तो जो कुछ होता है ना फिर बड़ा बुरा होता है। और आपको पता है कि बच्चों में अमवात की एक बड़ी वजह, और बुजुर्गों में भी, वो नमूनिया है, ठंड का लग जाना। क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है ना। आज मेरे एक वायरल हुई थी वीडियो, एक बुजुर्ग बड़े कोट शोट पहने हुए खड़े हुए, यहाँ पे खून लगा हुआ है, बड़ी वायरल हो रही है आज। वो कहा है किसी ने कहीं लियाकताबाद में कहीं मिले, वो यूं खड़े हुए बच्चे की तरह, इनको पता नहीं है कहाँ से आए, अपने नाम वाम नहीं बता पा रहे, जिसके भी हूँ तो वो राब्ता करें, यहाँ पर किसी जगह मौजूद है। बिल्कुल एक बच्चे की तरह खड़े हुए। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं। इस इंटरडिपेंडेंसी को अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है ताकि हम अपने मखलूक होने का एहसास गंवा ना बैठे, हमें यकीन रहे कि हाँ हम खालिक नहीं हैं। हाँ, अल्लाह ताला असमद है, ना उसको किसी की ज़रूरत है, ना वो किसी मामले में। आप असलम ने फरमाया, आपने हदीस सुनी होगी कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम में से जो सबसे नेक आदमी है, सारे के सारे इंसान उस जैसे हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला की हुकूमत में, अल्लाह की कुदरत में कोई इजाफा नहीं करेंगे, अल्लाह का कोई। और अगर तुम में जो सबसे बुरा आदमी है, सबसे बुरा आदमी, तो सारे इंसान उस जैसे हो जाएं, तो अल्लाह ताला की सल्तनत में, उसके इख्तियारात में, उसकी कुदरत में, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं कर पाएंगे। फर्क नहीं पड़ता उसको। हाँ, हमें फर्क पड़ता है। अब बात यह है कि हमने ये अक्सर सुना है कि टू इज बेटर देन नन।
दो, एक से दो भले। हम बच्चों से भी कहते हैं अकेले जा रहे हो जरा किसी के साथ चले जाओ, भाई इसके साथ चले जाओ, तो इसको जाके छोड़ दो। खवातीन कह रही होती है भाई मैं जाना है, कोई साथ चले, कोई नहीं मिलता, किसी छोटे के बच्चे को ले आती है। सारे बच्चे ने क्या करना है, तो आपकी वाले बच्चा कुछ टॉफी वॉफी दिलानी पड़ जाती है, खर्चा हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या कहती है भाई कोई तो साथ होगा ना, कुछ ना होने से किसी का होना बेहतर है। तो ये बात हम सुनते हैं टू इज बेटर देन वन, और ये भी हम अक्सर सुनते हैं कि अगर हम यूनाइट हो जाते हैं तो फिर कोई भी गिरता नहीं है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हम जब इकट्ठे होते हैं तो कोई गिरता नहीं है और हमें दूसरों की वजह से बचत हो जाती है। और जब सारे के सारे इंसान मिल जाते हैं तो एक ताकत बन जाती है। कुछ दिनों पहले आपने देखा गवादर में कैसे सारे लोग इकट्ठे हो गए, कैसे अपना हक ले लिया उन्होंने। आज के पाकिस्तान में बड़ी मिसाल थी, गरीब मछेरे जिनकी कोई सुनता नहीं था, और सिर्फ किसी ये नहीं, उसमें सारे आम लोग थे। ये भी नहीं कि जनाब कोई जमात का, कोई किसी का पीएस पार्टी का, सब मुत्तहिद थे, गरीब थे, मछेरे थे, कोई नहीं सुनता था। पूरी हक दो तहरीक के शुरू के अंदर वो लिखते हैं मौलाना दाऊद रहमान कि मैं 2.5 घंटे से खड़ा हूँ, मुझे डिप्टी कमिश्नर अंदर ही नहीं बुला रहा। अब वही डिप्टी कमिश्नर क्या, वजीर आला आके उनको, भाई साहब ताकत, पावर, इत्तेहाद। तो जब इंसान मिल जाते हैं तो वो ताकत बन जाते हैं। और ये आपके सामने सारे के सारे शेर, जब वो बेचारा भैंसा अकेला था और जब वो उसके वह साथी आ गए तो ऊपर चढ़ा हुआ है, जब उसके भी अपनी पार्टी के लोग आ गए, उसके दोस्त आ गए, उसके साथी आ गए, तो इंसानों को अपने खानदान के लिए ना, हमेशा से इंसानों में कि मेरा खानदान, जत्था, जमात, ये बात एक नेचुरल बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इसका गलत इस्तेमाल, इसका गलत, ये गलत है, लेकिन ये इंसानों के लिए अच्छी होता है, अच्छी बात होती है कि इंसानों के साथ लोग हों। और हम देखते हैं कि इसी तरीके से लोग टीम अप होने के बाद, एक साथ मिलने के बाद, बड़े बड़े टूर्नामेंट स्पोर्ट्स में बात तो आम नजर आती है हमें कि स्पोर्ट्स के अंदर तो ये लोग इकट्ठे होने के बाद बड़े बड़े काम कर गुजरते हैं। दो लोग कैच छोड़ भी देते हैं, लेकिन जो दो पकड़ लेते हैं उनकी वजह से पूरी टीम जीत जाती है। कोई ये खराब खेलता है लेकिन तो अच्छा खेल जाता है, उसकी वजह से सब जीत जाते हैं। तो ये हम देखते हैं। इसीलिए जदीद दुनिया में तो होता ये है कि ये मिलजुल के रहना, इज्तिमाइयत, टीम अप होकर रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये इंसानों को बचपन से सिखाया जाता है। स्कूलों से छोटे छोटे जब होते हैं, जब से सिखाते हैं मिलजुल के। और इंसानों के इंडिविजुअल के तो अपने इख्तियारात और हुकूक होते हैं, लेकिन जब बात आती है इंडिविजुअल के मुकाबले में सोसाइटी की, तो कहते हैं सोसाइटी जो है ज़्यादा अहम है, सोसाइटी ज़्यादा अहम होती है, और लोग सोसाइटी को फिर प्रेफरेंस देते हैं। फौज में हम देखते हैं कि फौज होती है, मिलजुल के वो जब जंग लड़ती है वो जीत जाती है। या तस्वीरें देखते हैं, स्कूलों की तस्वीरें, बचपन से लोगों को सिखाया जाता है। हमारे दोस्त जापान से आए, उन्होंने कहा कि हम देखते थे कि सुबह सुबह 250-250 बच्चे, 300-300 बच्चे, लंबी कतारें, लंबी कतार, जाए जा रहे, एक के पीछे एक, और 300 बच्चा सुकून के साथ, बिल्कुल सुकून से एक लाइन में तमीज से चल रहा है। ना कोई लात मार रहा है, ना कोई पीछे से खींच रहा है, ना कोई यूं करके कुछ कर रहा है, ना कोई गुजरते गुजरते किसी पेंसिल से गाड़ी में निशान मारता हुआ जा रहा है, ना किसी पौधे की पत्ती को खींचता हुआ जा रहा है। सुकून से चल रहा है। सिखाते हैं बचपन से, सिखाते हैं मिलजुल के रहने की तमीज, सिखाते हैं किस तरह एक दूसरे को रूम देना है, सिखाते हैं कि मेरा इंडिविजुअल अकेले का स्पेस क्या है लेकिन सबका स्पेस। ये बात उनके यहाँ बचपन से सिखाई जाती है। इसीलिए जो आज का हमारा मौजूद है वह एक अकेला 2-11, एक अकेला, लेकिन जब 2 जाए तो 11 हो जाते हैं। अच्छा, हमारे जहन में इससे मुताल्लिक कुछ सवाल जो आज मैं जवाब में चाह रहा हूँ कि जमात बन के हम क्यों रहे, अकेले क्यों नहीं कोई काम करें। आजकल लोग कहते हैं ना, नहीं मैं तो किसी जमात से वाबस्ता नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे तो ताल्लुक किसी जमात से नहीं। परसों कल्चरल डे, महाजर कल्चरल डे की रैलियाँ निकली ना, तो उसमें जो नौजवान थे वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम बस नौजवान हैं कौम के, हमारा किसी से कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, हम बस नौजवान हैं,
हालांकि सबको पता था कि क्या चीज़ थी। तो ये बात कहना दरअसल है ही आजकल बड़ा इन है ना कि हमारा किसी को ताल्लुक नहीं है, खास तौर पर नौजवानों के अंदर। खवातीन भी एक बात कहती हैं, या लोग जो बिजनेस कम्युनिटी के होते हैं या जो सरकारी मुलाजिम होते हैं तो डर रहे होते हैं, कहते नहीं नहीं भाई मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ भाई, मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, मेरा किसी को क्या लेना है, मेरा तो किसी को ताल्लुक ही नहीं, मैं तो सबके साथ हूँ, मैं तो सबकी मदद करता हूँ। तो ये हमारा अक्सर होता है कि भाई जमात इसकी क्या बात है, फिर मेरी मर्जी के खिलाफ फैसले हो रहे होते हैं, अगर आप जमात में आए थे तो मैं क्यों मानूं। फिर ये बात होती है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं तो ये बाकी तंजीमी कुछ मसाइल है, बात आराम को भी हम आज यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। फिर लोग कहते हैं कि इस्लाम में तनहा नहीं हो सकता, जरूरी है क्या। फिर ये सवाल भी आ रहा होता है भाई हमारी तरजीह अगर दीन है तो वो तो अकेली नमाज रोजे से हासिल हो जाएगा, दुनिया थोड़ी है कि हम सब मिलजुल के कोई काम करें, अकेले भी काम हो सकता है। फिर लोग कहते हैं जनाब मैं किसी जमात में होऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों के हुकूक मारे जाएंगे, मेरा वक्त वहाँ निकल जाएगा, मेरे बीवी बच्चों क्या होगा, बस मैं हूँ मेरे खानदान। आजकल वक्त नहीं होता कारोबार नौकरी के बाद कि मैं किसी को वक्त दूँ, इसलिए मैं तो अकेला और बस मेरे खानदान। ये भी हमारे यहाँ बात होती है। नमाज रोजा हज ज़कात बस ये मैंने काम करना है। तो असल बात यह है कि किसी तंजीम का हिस्सा क्यों बनूं, ये एक इंसानों के लिए सवाल है। तो ग्रोह हो, जमात हो या अकेले हो, फर्द हो, इंफरादी हो, ये तीन हमारे पास ऑप्शन होते हैं। हम अकेले जिंदगी गुजार दें, हम किसी ग्रोह का हिस्सा बन जाएं, किसी जमात का हिस्सा बन जाएं। अब आप कहेंगे ग्रोह और जमात में क्या फर्क है, ये भी इंशाल्लाह हम आगे वाज़ेह कर लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये समझ लीजिए कि आज के इस हालात में और हमेशा से इंसानों के लिए अकेले जिंदगी गुजारना कोई फायदे का काम नहीं है। दीन के लिहाज से नहीं, दुनिया के लिहाज से। दुनिया के लिहाज से भी अगर आप अकेले हैं ना तो 50 लोग आके आपको तंग करेंगे। आप देखते हैं कि ताजिर है, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है, क्लर्क है, क्लर्कों की एसोसिएशन है, टीचर है उनकी एसोसिएशन है, आर्मी से निकल गए एक्स आर्मी में एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन को क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि अगर अकेले काम करेंगे ना तो ये जो जितने भी सरकारी इदारे हैं ये खा जाएंगे, हमको तंग करेंगे। तो ताजिर भी एसोसिएशन बना के रखते हैं। और आपको अच्छी ना पता है कि ऐसे शहरों में जैसा कि हमारे शहर के मसाइल हैं, अगर आपका ताल्लुक किसी ग्रोह से ना हो, शहर में ऐसा हुआ, हम सब ने देखा, आपने देखा कि जो लोग कहा करते थे हमारा ताल्लुक किसी से नहीं है, न्यूट्रल, इनको सभी मारते थे। जो कहते मेरा ताल्लुक तो भाई किसी से नहीं है, तो उसके बाद फिर हर जगह से पर्ची आती थी, नहीं है ना तो भाई जिसने कहा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, उसके बाद फिर लाल पर्ची भी, नीली पर्ची भी, हरी पर्ची भी, और वो सबको भरता था बेचारा। जिसके बारे में मुझे ना इसके ताल्लुक उससे, तो उसके पास बस अपनी जमात की पर्ची आती थी। बाकी का मसलन एक आध दफा उसको मार कूद के पिटाई शिटाई लगाकर कहते थे यार इसके घर से आगे चलो, ये तो उसका ताल्लुक तो उससे है, बच्चा तो आती थी ना। एक आध दफा पिट गए, पैसे बच गए, वरना हर महीने देने पड़ते थे। ये बड़ा मसला हमने तो यहाँ पे धक्का दी शहर के अंदर में। लिहाजा ये जो तीन ऑप्शन हैं, हमें इसमें से तीनों में से लाजमन किसी एक को सिलेक्ट करना है बहैसियत इंसान। और ये आपने देख लिया है कि अकेले रहना तो कोई फायदेमंद बात नहीं है, किसी भी सूरत में फायदेमंद नहीं है। अकेले रहने की कॉस्ट बहुत बड़ी है। आप जब दफ्तर जाते हैं, आप अपनी गाड़ी निकालेंगे, अकेले जाएंगे, कॉस्ट आएगी। कोई और साथी साथ जा रहा है, आप कहेंगे हर साथ चलो, आगे कर लेंगे पेट्रोल के पैसे महीने में। चार हो जाते हैं, आप कहते हैं आप चारों मिलकर चलते हैं। कल हमारे दोस्त इंजीनियर हैं, वो बता रहे थे कि इंजीनियर्स की तंजीम में अमेरिका की एशो है, तो उसके अंदर तो ये बात कही जाती है कि जब हमारी कॉन्फ्रेंस होगी अमेरिका के अंदर, तो जो जहां से आ रहा होगा अगर वो मिलजुल के आएंगे अमेरिका के बाकी शहरों से, एक गाड़ी में अगर 5 लोग आएंगे तो हम उस ट्रैवल के उनको इनाम देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि उन्होंने एनर्जी बचाई, पेट्रोल बचाया, धुआं से दुनिया को बचाया। इतना लोग सोचते हैं मिशनलिज्म के बारे में, इज्तिमाइयत के बारे में। तो ये ऑप्शन क्या बेहतर है आपके लिए, अकेले रहना ग्रुप की सूरत में या जमात? ये चले पहले हम इन दो को छोड़ के कर लेते हैं, अकेला या सबके साथ।
अकेले कौन कौन रहना चाहता है अभी यहाँ पर? खाना किस किसने खा लिया है? सबने खाया है? अगर यहाँ कहते ना भाई साहब जाइए खाना सबका अकेले अकेले, और ये सारा उन्होंने इंतजाम किए, कुछ लोग लगा रहे थे, कुछ खिला रहे थे और आप खा रहे थे, और खाली उन्हें कहते और लाऊं अब दीदी और लाइएगा ना जरा, हम तो 4 लोग हैं। और अगर ये नहीं करते आज तकरीरें सुना के आपसे कहते तकरीरें हमने सुना दी हैं, पीछे होटल है जाइए खाना खा के आ जाइएगा अकेले अकेले। जब भी आप कहते यार सब मिलके चले 3-4 लोग, ये जब आप कहते यार तुम जा रहे हो तो यार हमारे लिए यार जब भी आप फौरी तौर पर ग्रुप बन जाते, ग्रोह बन जाते, तो ग्रोह में रहना, मिल के काम करना, 2-2, 3-3 लोगों को काम करना, ये हमें करना पड़ जाता है। अब बात यह है कि ये ग्रोह और जमात, इसमें क्या फर्क है? ग्रोह और जमात में तो फर्क बताएगा तो उसको ये सब लोग मिलकर शाबाश देंगे। कौन बताएगा ग्रोह और जमात में क्या फर्क है? दोनों एक जैसे ना? हम सब यहाँ ग्रोह की सूरत में भी या बिल्कुल लग रहे हैं इंफरादी सूरत में बैठे हैं, किसी ने शाबाश नहीं दी ना उनको ना आपको। नहीं पहले तो मुझे जवाब दें, हम यहाँ इंफरादी बैठे हैं अकेले अकेले या मिल के बैठे हैं? तो शाबाश क्यों नहीं दी? तो उनको शाबाश दें, शाबाश कहें, अब इनको भी कहें। अब लगा ना, उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे सब अकेले अकेले बैठे हैं, तो किसी को जानता भी नहीं है। जी आप कुछ कह रहे थे? ग्रोह एक भीड़ का नाम है। आपके सामने तस्वीर आ रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक कश्ती को चलाया जा रहा है। बताएगा कि ये ग्रोह है, ग्रुप है, ये टीम है, जमात है? टीम है, जमात है। तो बच्चों को पता है इस बात का क्यों भाई ये टीम क्यों है? इधर आ जाओ ना तुम लोग, सब इधर आ जाओ, आ जाओ सामने आ जाओ सबके साथ। तुम लोग भी अलग ग्रोह बन के बैठे हो, आ जाओ आ जाओ सबके साथ आ जाओ, आप चारों इधर आ जाओ, शाबाश। अब मसला ये होता है कि ग्रोह अगर ना आ रहा हो ना तो ये टीम भी उसको वेलकम नहीं करती। आप उनको कहें ना आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, जगह बनाए, जगह ही नहीं बना रहे उनके लिए। जगह बनाए, बुलाए, इसलिए लोग जमात का हिस्सा नहीं बनते। लोग ग्रोह की सूरत में रहते हैं, उन्हें तो वेलकम ही नहीं कर रहा होता, तो कहते हैं यार बुलाई नहीं रहा, मैं भी जाती मुझसे। ये इसलिए ग्रोह है और टीम नहीं है, ग्रुप जिसको हम इंग्लिश में कह रहे होते हैं, इसलिए कि ये सब किसी एक सिंक में नहीं जा रहे, इनके दरमियान में यूनिफिकेशन नहीं है। ये अगर टीम हो तो फिर क्या होता? ये होता है कि ये सब के सब एक साथ अपने चप्पू को चलाते हैं, और ये जाहिर सी बात है एक साथ चप्पू को चला रहे हैं, तो ये ग्रोह नहीं है, टीम है। इन सब के अंदर आप देखेंगे एक आदमी जो होता है जो उसकी बात मान रहे होते हैं, इस सब के अंदर ये सब के सब एक खास अंदाज में अपने चप्पू को चला रहे हैं। अगर इसमें से कोई इधर जाना चाहता है ये वाला, और ये वाला उधर जाना चाहता तो किसकी कार रहती? पीछे रह जाती, रुकी रह जाती, ना आगे जाती ना पीछे जाती। हमें ये जो ग्रोह की और जमात की ये नफ्सियात आपको नेचर में जगह जगह नजर आएगी। आपको अच्छी तरह पता है, कुरान पाक में पूरे इसके बारे में बताया है। चींटियों के अंदर, कि चींटियों की मलका ने कहा कि अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान और उसकी फौजें में कुचल दें। मलका ने कहा, मलका क्या है? तंजीम है ना, उसका कोई है, मलका है, क्योंकि सारी की सारी फीमेल है तो उनके अंदर भी एक मलका बनी है। फिर वुल्फ, आपको अच्छी तरह पता है कि भेड़िए किस तरह रहते हैं, बड़ी इनका एक केस स्टडी है। जवान कहाँ होंगे जब ये मूव करते हैं, बूढ़े कहाँ होंगे, बीमार को कहाँ रखेंगे, रास्ता कौन दिखाएगा, आवाज कौन निकालेगा खतरे की सूरत के अंदर, सब इनमें डिवीजन हुई होती है। नीलकंठ, हाथी, ये आपने उड़ते हुए देखा होगा परिंदों को, ये खास फॉर्मेशन पर उड़ रहे होते हैं, इसकी खास रीजन होती है, ये जमात की सूरत में उड़ रहे होते हैं। और ये शहद की मक्खियाँ, इनके बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि किस तरह से रहती हैं। फीमेल होती है जो काम कर रही होती हैं, मेल होते हैं जिनके कुछ अलग काम होते हैं, कुछ सर्वेल मक्खियाँ होती हैं, कुछ कलेक्टर मक्खियाँ होती हैं,
अपने में से किसी एक को लेते हैं, उसको खास रिजल्ट खिलाते हैं, उसका साइज बड़ा हो जाता है, वो मलिका बन जाती है। वो मलिका किसी दो लोगों को तैयार कर रही होती है कि मैं मर जाऊं तो पीछे से दो लोग हों। पूरा का पूरा तंजीम का इम्तिहान अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारी जितनी इबादत है इस्लाम की, जितनी इबादत है, आप देखिए नमाज, रमजान, ज़कात, हज, जिहाद, इन पांचों के अंदर आप देखेंगे कि जमात, तंजीम, टीम, इसका सबक मौजूद है। उसमें सबक नहीं है, रोजाना की मशक है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक मौसिन की आवाज पर आप जा रहे होते, एक इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे होते, इमाम से पहले आप खड़े हो जाएंगे, नमाज खराब हो गई, इमाम खड़ा हो गया, आप रुकू में रह गए, नमाज खराब हो गई। अक्सर आप देखें कि ये जमात की नमाज के बारे में इतना क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि इज्तिमाई जिंदगी कीमत होकर रहना इस्लाम के लिए मस्ट है, और उसकी रोजाना की इतनी मश्क की जमात के साथ रहना हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाए। 5 मरतबा मश्क कराई जाती है, इसके नतीजे के अंदर जमात में नहीं, मजबूत जमात की तरह लोग रहना सीख जाए। लिहाजा ये रमजान के रोजे ये भी हमें ये सिखाते हैं। सब एक साथ रोजा रखेंगे, सब ऐसा नहीं होगा आपके यार मुझे तो इतना मजा आ रहा है, मैं तो कल ईद नहीं करूंगा, सब ईद कर ले, मैं तो कल का रोजा भी रखूंगा। भाई सब्जेक्ट ठीक है आपकी, आप रख के देखिएगा, कोई आपको रोजा रखने नहीं देगा, ट्राई कीजिएगा। या आप जब सब शुरू कर दें आपके यार अभी मैं किसी ईमान की खास कैफियत में नहीं पहुंचा हूं, मैं थोड़ा देर से रोजे शुरू करूंगा, लोग कहेंगे भाई क्या हो गया, सब एक खास टाइम पर रोजा खोल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये सब हमें रमजान, ज़कात क्या कर रही है, सब लोग मिलजुल के पैसे जमा कर रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनको दे रहे हैं। हज में भी यही हो रहा है, सब मिलजुल के हज में जा रहे हैं। और जिहाद तो हो ही नहीं सकता, जिहाद तो हो ही नहीं सकता जब तक अमीर ना हो, जब तक कि मैसरा ना हो, रिसाला ना हो, जिहाद कैसे हो? तो हमारी सारी इबादत हमें इसी की। अब कुछ अहम इस्तिलाहात मैं थोड़ा तेज करूंगा ताकि आप उसको देख लें। कुछ इस्तिलाहात जो ना आप समझ लीजिए और से, लेकिन इससे पहले यहाँ तक क्योंकि एक पेज गुफ्तगू मुकम्मल हो गया है तो सब लोग जल्दी से खड़े हो जाए। शाबाश, सब खड़े हो जाए, जल्दी से खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। और जो आप ये ग्रुप की तरफ बेहंगम बैठे हुए थे, अब आप एक जमात की तरह बैठ जाए, और आपकी आसानी के लिए दरिया बिछी हुई है, तो आप एक बार जमात की तरह कैसे बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? सबों में बैठे, सबों में बैठ जाए। और अगर मैं आपसे कहूं कि चूंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो आप अच्छा यूं बैठेंगे कि इधर के उधर की थोड़ी सी गोलाई इख्तियार कर लें, एक सेमी सर्कल बना लें आहिस्ता आहिस्ता, यूं करके इधर वाले भी इधर हो जाए। अच्छा, अगर पहली तस्वीर किसी ने खींची होगी ना आपकी और अब खींचेगा तो वादे लग जाएगा तो पहले ग्रो बैठा हुआ था, समझ नहीं आ रहा, एक इधर एक उधर एक उधर। मुझे मुश्किल हो रही थी जब मैं यूं शुरू करा तो आंखें मेरी यूं यूं हो रही थी। अब कम से कम एक सफ में मैं देख सकूंगा। अल जमात और फिरका ये दो बड़ी अहम इस्तिलाहात समझ लीजिए। अल जमात क्या चीज है? गुलशन के पुल पे एक बैनर लगा हुआ है, देखा है ना? जी, क्या लिखा हुआ उसमें? अल जमात की अहमियत, बैनर लगा हुआ जमात की अहमियत, जमात मुस्लिमीन। वही कहते हैं कि दो अल जमात जिसका कहा गया है वो हम ही तो हैं, और जो हमारे साथ नहीं है वो सबके सब बाहर है, क्योंकि हदीस में मौजूद है हम अल जमात। ये बड़ा मुश्किल है। अल जमात किसे कहते हैं और फिरका किसे कहते हैं? हदीस में बार बार अल जमात का हुक्म है, हदीस में भी आपको दिखा दूंगा, और उसके मुताबिकात करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल जमात जिसको कहते हैं वो आपकी नजर में क्या है, कौन बताएगा? अल जमात किसे कहते हैं? क्या है अल जमात? कौन बताएगा? ट्राई करें। एक मुनज़्ज़म जमात को अल जमात कहते हैं। तमाम ज़मानों का एक अमीर जो एक ही मकसद पर हो। देखिए बहुत अहम इस्तिलाह है।
एक सोच। देखिए इतनी अहम इस्तिलाह है और उन तमाम लोगों को, खास तौर पर आप लोगों को, ऐसे मुसलमानों को क्लियर होना चाहिए, सबको, आमद मुस्लिमीन को, सबको। मोहतरम, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अल जमात की इस्तिलाह को क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब के सब एक जमात से वाबस्ता हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ लीजिए जमात क्या चीज़ है। अल जमात दरअसल अपने वक्त के सब मुसलमानों का इत्तेहाद और इज्तिमा और जमा होना एक खलीफा या इमाम की क़यादत में, वो अल जमात है। एक खलीफा हो, एक इमाम हो सब मुसलमानों का, वो अल जमात है। ये अल जमात, जिसको अल जमात कहते हैं, क्या आज मौजूद है? आज तो एक खलीफा है, खान साहब तो नहीं खलीफा। वो इराक में ऐलान किया था ना उसने, कौन सा बगदादी था, अबू बकर बगदादी ने, उसने कहा मैं हूँ खलीफा, मतलब मैं खलीफा, मुसलमानों को जो मुझे नहीं मानेगा वो बाहर है, सबको मारूंगा जो नहीं मानेगा। तो आगे पता चला कि जनाब अली इससे पहले ISI के CIA के मुलाजिम थे। अब चूंकि CIA के मुलाजिम थे तो वहां पर आगे बैठे थे। इससे और लोग उठते रहे। एक वक्त में सारे मुसलमानों का एक अमीर पे मुत्तफिक होकर एक बड़ी इज्तिमाइयत, उसको अल जमात कहते हैं। आज अल जमात का इंस्टीट्यूशन, अल जमात मौजूद नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। ईसाइयों में अल जमात मौजूद है, उनका कम से कम एक बड़ा फिरका, बड़ा कोर्स एक मौजूद है, जो कि उनके अभी बहुत लोग नहीं मानते, तो ये फिर भी हमारे बनस्बत तो ज्यादा। अब जमात जो होती है कि जमात की क्या जिम्मेदारी है, जमात की इतनी अहमियत क्यों, अभी अहमियत सामने आ भी जाएगी। जमात का मकसद होता है शरीयत के निफाज और इकामत दीन का काम करना, दुनिया में शरीयत को नाफिज करना जमीन पर। और सबसे अहम तरीन काम अल जमात का, सुनिए, आप सबके लिए फायदेमंद, और आज हम उसको भुगत रहे हैं, आज हम उसकी वजह से परेशानियों का शिकार हैं। अल जमात हर मुसलमान की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करती है। आप सुनते हैं ना, एक औरत ने कहा कायम मोहम्मद बिल्ला, कायम मोहम्मद बिन कासिम, कायम हज्जाज। एक औरत के लिए वो इतनी दूर दूर से आते थे, आके सबको तलपट करते थे, पिटाइयां लगाते थे, मारते थे, और आखिर में आके साथियों को पूछते थे अब आप ठीक है? हम आ गए, कहते हाँ ठीक है, चलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। आज हमारे ऊपर इसीलिए सारी मुश्किलात हैं, आज इसीलिए मुसलमानों की जान, माल, आबरू हलाल है कुफ्फार के ऊपर, इसलिए हम अल जमात नहीं है। आज अल जमात नहीं है, तो एक अमीर पूरे मुसलमानों का नहीं है। अल जमात तीसरा काम करती है कि इस्लामी हुदूद जो है मुल्क की जोग्राफिकल, उनको बढ़ाती है, उनमें इजाफा करती है, फतूहात से, जिहाद के जरिए से उसमें इजाफा करती है। ये काम है और ये है अल जमात का मुताबिक। और फिरका क्या है? फिरका किसे कहते हैं? फिरका अल जमात का अपोजिट है। फिरका क्या है? किसी बड़े काम के बजाय, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय किसी इंसान की तरफ से बुलाया जा रहा होगा, वो फिरका है। इख्तिलाफी फुरूई मामलात में इख्तिलाफ की बुनियाद पर कुछ लोग जमा हो जाए, वो फिरका है। छोटी सी बात के ऊपर अपने अलावा दूसरों को दायरा इस्लाम से बाहर काट दे देते हैं। फिरके का फिरका और फिरके इस्लाम में शदीद मुमानियत है, और अपने मबनी पर होने का गैर जरूरी फख्र करता है फिरका। तो हम यहाँ पे फिरके से मुताल्लिक और अल जमात से मुताल्लिक यह हदीस है, इनको गौर से देख लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स 22 बार अल जमात से दूर हुआ तो उसने इस्लाम की रस्सी अपनी गर्दन से काट फेंकी, इल्ला ये कि वो वापस लौटे। ये हदीस आपने पढ़ी होगी, ये है अल जमात। गौर से देखिएगा कि अगली बात भी आनी है। ये टर्मिनोलॉजी मैंने भी आपको दो बताई है, दो भी बाकी हैं। ये चारों टर्मिनोलॉजी से क्लियर होना उन तमाम लोगों की जरूरी है कि जो किसी जमात का हिस्सा है। हज़रत उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हुए सुना, आपने फरमाया, तुम में से जो शख्स बेहतरीन और कुशादा
जन्नत पसंद करता है तो वो जमात को लाजमन पकड़े, वो जमात को लाजमन पकड़े। आगे वो जमात को लाजमन पकड़े। फल यल्ज़मुल जमात, बस वो जमात के साथ, क्योंकि एक के साथ शैतान है और दो से शैतान दूर हो जाता है। अच्छा, अगली बात क्या है फिर? आपने फरमाया जमात रहमा व फिरका व अज़ाब, जमात रहमत है और फिरका अजाब है। तो फिरका ये सही नहीं है, इससे अल्लाह का भी अजाब है और इंसानों के लिए भी अजाब है। और जमात रहमत है, अल्लाह ताला की रहमत जमात पर है, फिरका नहीं। जमात आप कुरान पाक की सूरह आले इमरान का आयत है कि उन लोगों की तरह मत हो जाना जो फिरकों में बढ़ गए और इख्तिलाफ करने लगे। इसके बाद तो उनके पास वाज़ेह अहकाम आ चुके थे और उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। ये बड़ी अहम एक आपको बताता हूँ, इसको पढ़िएगा। हज़रत अबू सालबा कहते हैं कि लोगों की आदत थी कि सफ़र के दौरान जब कहीं पड़ाव डालते तो इधर उधर फैल जाते और तीन चार लोग जो थे वो अलग अलग होकर अपना बैठ जाते। 3 लोगों ने कहा यार हम इधर पानी के करीब जाकर बैठ जाते हैं, 3 ने कहा कि हम इस तरफ होके बैठ जाते हैं। सही? अच्छा, ये बार बार ही आता रहेगा, थोड़ा सा आएगा। तो कहते हैं कि जब हम बैठते तो कुछ लोग इधर, 4 लोग उधर चले गए, 4 के साथ साए के अंदर चले जाते हैं, किसी में पानी के करीब। आपस में दोस्तियां होती हैं। तो आप ने जब ये देखा कि 3 उधर, 4 उधर, 5 उधर, तो आपने इनको जमा किया और आपने कहा कि तुम्हारा ये अलग अलग होकर बैठना, अलग अलग मैदानों घाटियों में मुंतशिर होकर बैठना शैतान की वजह से है। आपने फरमाया शैतान की वजह से है। अपने जो सालवर बैठे उसके बाद हम जब भी मिट्टी नहीं रुकते तो हम सब के सब एक करीब अपने टेंट लगा के और जमा होकर बैठते कि अगर हमसे कोई कपड़ा डाल दिया जाता, टेंट लग जाता, हम सब के सब उस टेंट के, उस कपड़े के नीचे, उस तंबू के नीचे आ जाते। यानी इतने करीब होकर बैठते, फिर हम यूं करके दूर दूर नहीं जाते। तो हदीस के अंदर इस बात के बारे में पता चलता है कि सिंबॉलिकली भी 4 लोग अलग अलग ना बैठे, 3 लोग यूं ना बैठे कि 3 उधर 4 उधर। आप सबने फरमाया कि एक साथ बैठो, ये शैतान की वजह से है। अगर फवाइद भी हो तो भी तन्हाई की ममानियत है, फायदे भी हासिल हो रहे हो। एक साहबी किसी घाटी से गुजर रहे थे तो उन्हें एक मीठे पानी का चश्मा नजर आया और वो उनको बड़ा मजा आया उसमें। थोड़ी देर वहां पर रुके, जब वो वापस आए तो आके उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे वो जगह बड़ी पसंद आई है, बड़ी खूबसूरत जगह है, मैं चाहता हूँ बस वहाँ जाकर जो ना रहूँ, वही अपने घर बनाऊँ। आपने कहा नहीं, अल्लाह की राह में तुम्हारा खड़ा रहना घर के अंदर पढ़ी जाने वाली 70 साल की नमाजों से बेहतर है, और अकेले वहां जाकर रहना तुम्हारा, जबकि तुम अकेले नमाज पढ़ोगे, जमात नहीं होगी, तो ये अच्छी बात नहीं है, सबके साथ रहो। हम कहते हैं हमारा वो पहाड़ पर बड़ा खूबसूरत सा अकेला फार्म हाउस है, लोग बड़े हमारा फार्म हाउस पे रहते हैं, दूर दराज कोई भी नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अमेरिका हमारे जानवर रहते हैं, वो कह रहे हैं बड़ा दूर हमारा घर है, हम नए नए गए थे, हमें बड़ा अच्छा लगा, घर खाली था, सस्ता था, हमने घर ले लिया, हमें पता नहीं था। सर्दियों के अंदर एक भालू हमारा घुस आया और आके उसने हमारी खूब तबाही मचाई, चीजें तोड़ दी। वैसे सर्दी के अंदर तक खाना कम था, वो इधर आ गया, आके उन्होंने उनकी चीजों को हिलाया, कह रहे पूरी रात हम डरते रहे कि दरवाजा टूटा और वो अंदर आया। फिर वो उसके बाद हमने कहा आज तो बचत तो वही कि अल्लाह के कहीं करीबी और लोग कम्युनिटी के दरमियान में रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। अल्लामा शौकानी इसके हवाले से कहते हैं, हदीसों के हवाले से कहते हैं कि ये हदीस इस बात की दलील है कि जहाँ कहीं भी 3 या 3 से ज़्यादा मुसलमान होंगे, उनके लिए हुक्म शरीयत यह है कि वो अपने आप में किसी एक शख्स को अमीर मुंतखब कर लेंगे, यानी जमात बन जाएंगे, अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि इसी तरह बाहमी इख्तिलाफ से महफूज रहा जा सकता है। और अगर इन 3 अफराद में से
जो जंगल में भी सफ़र कर रहे हो हुक्म शरीयत यही है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान जब शहरों में आबादियों में एक साथ रहते हो तो वो जमात के बगैर रहें, बगैर जमात के अपनी इंफरादी ज़िंदगी गुजारें? तो कहते हैं मुमकिन नहीं है। इसलिए इस्लाम के अंदर इंफरादी ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है, मुमानियत है, मना किया गया तेरी ज़िंदगी का। अच्छा जी, ये भी हमने देख लिया इबादत के वाले से। मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। दो इस्तिलाहात और हैं। पहली इस्तिलाह दो कौन सी थी? अल जमात और फिरका, और दोनों दूसरे के अपोजिट है। एक है अल जमात, सारे मुसलमान दुनिया के एक जमात, एक अमीर, और एक है फिरका, तो छोटे छोटे से कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे फिरके बनाए हुए हैं। दरमियान में क्या है? दरमियान में है जमात। दरमियान में आती है जमात। जमात क्या चीज है? जब अल जमात नापैद हो, खत्म हो चुकी हो, मौजूद ना हो, वॉट सुनिएगा इस बात को, जब अल जमात मौजूद ना हो मुसलमानों में, तो उस अल जमात के क़याम की जद्दोजहद मुसलमानों पर फर्ज है। अल जमात का क़याम, आप उसको जमात कह लीजिए, खिलाफत कह लीजिए, मुसलमानों के लिए उस जमात का क़याम कि सारे मुसलमानों का एक अमीर हो, एक खलीफा हो, सब मुसलमान एक जमात की सूरत में हो। अल जमात का क़याम फर्ज है। उस अल जमात के क़याम के लिए जो लोग जमा हो, वो सब मिलकर जब उसकी जद्दोजहद करें तो वो जमात हो। तो ये जमात, अल जमात की साइंस कुछ क्लियर हो रही है? अल जमात नहीं है तो जमात। अब इसीलिए मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जब उनसे कहा गया कि आप अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझते और अपने अलावा किसी जमात को, सबको आप गैर इस्लामी जमात समझते हैं, तो फाड़ समझते हैं, उनका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम जमात हैं। जमात बन के अल्लाह के दीन की जद्दोजहद करना ये फर्ज इसलिए हमने बनाई है। जो हमारे साथ हमें सही समझता है हमारे साथ आ जाए, जो नहीं समझता वो बेशक अपनी जमात बना ले, लेकिन इंफरादी जिंदगी नहीं गुजरेगी। आप सर्च कीजिए, जो अच्छी लगती है आप उसका हिस्सा बन जाए। अगर आपको कोई जमात समझ नहीं आती तो जब भी अल जमात के क़याम का फरीज़ा खत्म नहीं हुआ, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा, आप नई जमात बना ले, लेकिन जमात हो, फिरका ना हो। फिरका तो आप समझ गए ना, फिरका शख्सियत के गिर्द है, फरवा छोटी सी किसी बात को लेकर है, किसी फिक़ही मसले के ऊपर है। जमात वो कहलाएगी जो अल जमात के लिए जिद्दोजहद कर रही होगी, इत्तिहाद उम्मत के लिए, ग्रेटर मिशन के लिए, गलबा दीन के लिए सारी दुनिया में, वो अल जमात है। अल जमात के लिए जमात का क़याम या जमातों का क़याम, ये फिर अब दरमियान का इंटरिम गोया पीरियड है, ट्रांजिशनल टाइम है जिससे हम गुजर रहे हैं आज। तो इसके लिए कोई भी जमात हो, तबलीगी जमात है, तहरीक इस्लामी है, जमात इस्लामी है, तंजीम इस्लामी है, और फला फला अरब दुनिया के अंदर और लोग हैं, मलेशिया में कोई और है, तुर्की में कोई और है, ये सब जमातें हैं, ये सब दुरुस्त है। हाँ, ये फिरके बन जाएंगे अगर ये अल जमात के लिए काम नहीं करेंगे, ये फिरके कहलाएंगे अगर किसी फर्द के लिए काम करेंगे। ये आपके सामने अब जमात क्लियर हो गया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल जमात, तुम्हारे लिए जमात से वाबस्ता रहना जरूरी है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खरज मिन अत्ताब व फारकल जमात फमाता माता मीततन जाहिलिया, जो कोई भी अमीर के ताज से निकल गया, ताज से निकला, उसने मुसलमानों की जमात छोड़ी और इस हाल में मर गया, जाहिलियत की मौत मरा। लिहाजा किसी न किसी जमात का हिस्सा बनना शरई तौर के ऊपर, वरना नमाज का क्या फायदा। आप देखिए किसी नौजवान को जो सुबह उठता हो, फौजी वर्दी पहने और रोज सड़कों पे मार्च पास करता हो, और एक दिन वो बंदूक भी लेकर आ जाए और जाकर जो निशानेबाजी की मशक शुरू कर दे, पहली बात तो बंदूक को पुलिस पकड़ देगी, लेकिन रोजाना की उसकी इस मार्च पास को देखकर तो यही समझेगा ना कि इसी का हिस्सा ही है फौज वौज का। लेकिन लोग उससे पूछेंगे अकेले कहाँ घूम रहे हो, छावनी में क्यों नहीं जा रहे हो, यहाँ तुम अकेले क्या करते हो रोजाना, किस रेजिमेंट का हिस्सा हो, पुलिस से पूछेगी।
भाई साहब आप फौज में, क्या फौज में का कार्ड दिखाइए। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले? दिखाइए, यहाँ पर आप वर्दी में घूम रहे हैं, रोजाना मार्च पास करते हैं। आप सोचिए कि हम सब रोजाना 5 मरतबा नमाज में जमात की मशक करते हैं सारे मुसलमान, और जमात का हिस्सा नहीं बनते। अजीब बात है। कोई पहलवान रोजाना मशक करे, अखाड़े में ना उतरे, मुकाबले में हिस्सा न ले। कोई नौजवान बच्चा रोजाना क्रिकेट की प्रैक्टिस करे गली में खड़े होके, और जब वीकेंड पे मैच हो मोहल्ले के बच्चा आओ मैच खेलो, तो नहीं मैच नहीं खेलता। अरे भाई रोजाना क्रिकेट में क्या करता है? दीवारों पे मारते रहते हो, अकेले खेलते रहते हो, मैच हो रहा हो नहीं यार मैं सबके साथ नहीं खेलता क्रिकेट। तो भाई ये क्या बात है? मेरा थोड़ा खिसका भाई, अकेले क्रिकेट खेलता है, दीवार पे मार रहा है, दीवार पे। हम आए आओ खेलो यार, हमें अच्छा ही लगता, तुम अकेले खेलते हो, मैच हो रहा है, टूर्नामेंट मजा आएगा, कहने यार मैं सबके साथ नहीं खेलूंगा। आज हमें इस बात का एहसास भी नहीं है कि जमात बाजमात नमाजें पढ़ते पढ़ते उम्रें गुजार देते हैं मुसलमान। बाजमात नमाज पढ़ना शुरू करते हैं 7 साल की उम्र से, फखर से बताते हैं 70 साल का हो गया हूँ, जब से नमाज पढ़ हुई है बाजमात नमाज पढ़ रहा हूँ। और आप पूछें आप किसी जमात का हिस्सा है कि नहीं? तो जमात का हिस्सा नहीं बनता। जमातें लड़ती हैं आपस में, मतलब है कि उन्होंने 70 साल से नमाजें पढ़ी है ना, उनको पता ही था वो कर क्या रहे। जिसकी नमाज उसको जमात का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं कर रही, उसको सेंस नहीं दे रही इज्तिमाइयत का, तो नमाज थोड़ी है, मुझे पता ही नहीं कर क्या रहा। और आप देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द यही हो रहा है। लोग जमात का हिस्सा बनने को शरन अपने ऊपर फर्ज, उसकी अहमियत समझते ही नहीं है। तो समझते बस ठीक है एक जमात है, होंगे कर रहे हैं, हम अपना अलग काम कर रहे हैं। अलग नहीं, जमात बन के रहना है। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक शैतान इंसान के लिए भेड़िया है, जैसे बकरियों के लिए भेड़िया होता है, और वो अलग हो जाने वाली, दूर हो जाने वाली और एक जानिब हो जाने वाली बकरी को पकड़ लेता है, खा जाता है। बस तुम घाटियों में, फिरकों में अलग होने से बचो और तुम जमात बनो, जमात के साथ रहो। यदुल्लाहि माल जमा, हदीस में फरमाया कि अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर है, अल्लाह की मदद अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ जमाती जिंदगी का, जमात बन के जिंदगी गुजारने का, समा का, सुनने का यानी अमीर का हुक्म सुनना, अताअत का यानी अहकाम मानने का, हिजरत का और जिहाद की सबीलिल्लाह का। ये सारी हदीसें आपने भी सुनी हुई है। आप कहेंगे भाई ये जमात के बारे में, जमात के बारे में है, लेकिन आप देखते हैं तो अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि आपने फरमाया कि ऐसे 3 लोग जो किसी बयाबा में हो, जायज़ बात सिर्फ ये है कि किसी एक को अमीर बना लें। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि आप उसने फरमाया जब तुमने 3 आदमी मिलकर निकले तो चाहे किसी एक को अमीर बना लें। अमीर का मतलब जमात है। अच्छा, अब एक आखिरी इस्तिलाह है, वो है अमीर। अमीर किसे कहते हैं? जमात बनने अमीर क्या होता है? अमीर क्या होता है? जमात का है अमीर, उसको नहीं है पैसे वैसे होते हैं, वो अमीर नहीं होता। वो क्या होता है? गरीब होता है, लैंडलॉर्ड होता है। अमीर किसे कहते हैं? इन्होंने बता दिया भाई, ये कह रहे हैं जमात का हेड अमीर होता है। बात दुरुस्त है। जमात जब बनेगी तो जमात का मतलब ही ये है। आपने ये कैसे मतलब निकल आया? तो नमाज बाजमात कब होती है? सारी मस्जिद भर जाए, वहां तक सब खड़े हो जाएं, एक साथ खड़े हो जाएं, लेकिन इस जगह पे कोई ना हो, जमात हो जाएगी? कोई यहाँ ना हो और सब मिलकर नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी? आप तो जमात कहेंगे, जमात हो रही है, सब खड़े हो, सब नमाज पढ़ रहे हो, वो यहाँ आकर देखें यहाँ कोई ना हो, लोग कहेंगे भाई क्या हो गया, किसी जिन के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं क्या? यहाँ तो कोई है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। अगर यहाँ कोई ना हो तो पीछे जितने भी लोग जमा हो जाएं, इकट्ठे रुकू भी कर लें, इकट्ठे सिजदा भी कर लें, तो जमात नहीं होगी। अमीर का एक आदमी, पीछे 10 लाख लोग भी खड़े हुए हैं, जुम्मे के इज्तिमा में हजारों लोग हैं, ईद के इज्तिमा में हजारों लोग हैं, लेकिन उन सब के आगे अगर एक आदमी नहीं खड़ा हुआ तो जमात नहीं होगी। लिहाजा अमीर जो है, जिसको हम इमाम कहते हैं, अमीर कहते हैं, ये और फिर ये अभी जो हमने अहादीस पढ़ी हैं,
ये सब अहादीस इससे मुताल्लिक है। मैं इसको थोड़ा सा तेज चला के बात को मुकम्मल करूँगा। आसतन ने फरमाया जिसने अमीर की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। जिसने अमीर की अताअत की उसने मेरी अताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। अभी कौन सा अमीर है? अल-जमात का अमीर, अल-जमात का अमीर। अल-जमात ना हो तो जमात अल-जमात के लिए है। और जमात कैसे बनेगी? जमात डिट्टू रेप्लिका होगी, कॉपी होगी, बी कॉपी होगी। खवातीन सुनती होंगी तो समझ लें कि किसी बड़े ब्रांड की जो कॉपी होती है ना, सूट होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो रेप्लिका होगी जमात किसका? अल-जमात का। हाँ, बस फर्क ये होगा कि अल-जमात में अगर कोई अमीर की अताअत से इनकार करता है तो अमीर साहब उसकी कह सकते हैं उड़ा दो गर्दन इसकी। लेकिन यहाँ ये नहीं हो सकता कि जमात के अमीर साहब जो है, आपने कहा मैं आपके इज्तिमा में नहीं आऊँगा, उन्होंने भेजा इसको, हासिल महीने किसी को उड़ा दो गर्दन इसकी। बस ये फर्क है। मॉडल वही है, लेकिन जो फर्क है वो ये है, बाज़ चीज़ों में मगर चूंकि जमात मतलूब है, उसकी मश्क मतलूब है, तो रोज़ाना की 5 वक्त की नमाज जमात के लिए और जमाती जिंदगी अल जमात के लिए तैयार कर रही है। रोज़ाना की नमाज जमाती जिंदगी के लिए और जमाती जिंदगी अल जमात के लिए तैयार कर रही है। तो इसलिए अमीर की अताअत, इमाम की अताअत, वो आपके यहाँ के इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब की भी वाजिब है आपके ऊपर, वरना नमाज नहीं होगी, और अपनी जमात के अमीर की वाजिब है, चाहे शहर का हो या पूरे मुल्क का हो, जो भी है, या आपके यूनिट का हो। ये शरम बता रहा हूं मैं आपको। शरई तौर के ऊपर अमीर हल्का की, अमीर मुकाम की, अमीर मुल्क की, अमीर कॉन्टिनेंट की, जो भी आपकी जमात का अमीर है, उसकी अताअत शरई बात। इस तरह से इमाम मस्जिद की नमाज में अताअत आपके ऊपर फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आदमी को अमीर की अताअत उन चीज़ों में जो नापसंद हो या पसंद हो वाजिब है, जब तक कि वो गुनाह का हुक्म ना दे, फिर अताअत नहीं की जाएगी। अताअत उस वक्त नहीं की जाएगी कि जब गुनाह का हुक्म दिया जाए, वरना उसका हुक्म नहीं मानना है। इमाम साहब अगर नमाज में कुछ और करेंगे, आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, इमाम साहब को आप टोकते हैं ना, इसमें सब टोकेंगे लेकिन अताअत करते रहेंगे। हाँ, अगर गुनाह कहेंगे तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे। अच्छा जनाब, तक हमने 4 कीवर्ड्स पे बात की है, टर्मिनोलॉजीज, अल जमात, जमात, फिरका और अमीर। उम्मीद ये कुछ क्लियर हो गया हो। क्लियर ना हो तो इंशाल्लाह सवालात हम बाद में, आज के बाद भी आप पूछ सकते हैं। आपकी पूरी जमात का सिस्टम मौजूद है, आप इनसे। तो क्या अल जमात के क़याम के लिए जद्दोजहद हमारा फ़र्ज़ है? मेरा आपसे सवाल है, क्या अल जमात के क़याम के लिए जद्दोजहद महसूस समान हमारा फ़र्ज़ है या नहीं है? फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफिल है, मुस्तहब है, क्या है? फर्ज है। अल जमात के लिए जमात से जुड़ना जरूरी है या नहीं है? अल जमात के क़याम का फर्ज हो गया, आपने कहा मान लिया। अल जमात के लिए जमात से जुड़ना जरूरी है या अकेले अकेले काम करेंगे? क्या इनफरादी मजहबी जिंदगी गुजारी जा सकती है? 5 वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, लेकिन जमात का हिस्सा नहीं, गुजारी जा सकती है? अगर वो कहता है ना गुजारी जा सकती है, तो ये सेकुलरिज्म है। ये सेकुलरिज्म। क्या आप ये कहते हैं कि यहाँ सब कुछ करूंगा, इबादत को करूंगा, मगर जो दीन का तस्वुर दीन है वो नहीं मानूंगा, तो ये इस्लाम को एक मजहब समझना है। ये सेकुलरिज्म है जिसके अंदर आप इस्लाम के असल मकसद को पूरा ना कर रहे हो। अब मेरा आपसे क्विक सा सवाल है, तहरीक इस्लामी यानी आप कोई हॉबीज का क्लब है, कोई फलाही तंजीम है, अल जमात है, जमात है या फिरका है? ज़्यादा फिरका है? आवाज़ नहीं आ रही। अभी आधे लोग सोचे नहीं हम तो कोई फलाही तंजीम है। क्या है आप? जमात है, अल जमात है? अल जमात तो नहीं है ना, शुक्र है वाले। आप एक जमात हैं। अल जमात से बाहर वाला इस्लाम से बाहर है, मगर जमात से बाहर होने वाला
इस्लाम से बाहर नहीं है, ये हमें क्लियर रखना है। ठीक है, अब अमीर की कुछ फ़राइज़ हैं, ये हमने अल-अहकाम सुल्तानिया जो है मारवाड़ी किताब है वहाँ से इसको अखज़ किया है, क्योंकि हमारे पेशन नज़र ये कि जमात के मॉडल में जमात बननी है। तो अब अमीर के फ़राइज़ क्या है जमात में? जमात को उसके असल मकसद की सिंध गामजन रखना, ये अमीर का फ़र्ज़ है। नए इलाकों तक, और ये हर सतह के अमीर का फ़र्ज़ है, आपके मरकजी अमीर का नहीं, हर सतह के अमीर का फ़र्ज़ है कि नए इलाकों तक जमात के फ़रोग़ और अफराद जमात के इजाफे के लिए काम करना, अफराद जमात को अपनी ज़ात पर तरजीह देते हुए उनके जान माल और आबरू की हिफाजत को यकीनी बनाना। आप कहें ये तो जमात का अमीर का फ़र्ज़ है, मैं तो जमात का अमीर हूँ, मैं क्यों करूँ? तो याद रखिए कि अगर आप अपने कारकुनान के, मामूरीन के इज्जत आबरू जान की, उनके ख़ानदान की हिफाजत के लिए आगे नहीं आएंगे तो लोग जमात का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। ये मैं कोई शरई फतवा नहीं लगा रहा, ये मेरा ख्याल है। इसीलिए आप देखेंगे कि कराची के अंदर जो ग्रोह थे, लोग उनसे वाबस्ता होते थे, वो ये कहते थे कि हम फलां पार्टी का उसका हिस्सा है, हमें कुछ हुआ ना तो मेरे भाई आ जाएंगे, भाई जब आएंगे ना फिर में देख लेंगे। खानदान में भी होता है। तो आज की जितनी इस्लामी जमातें हैं, जहां भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमारी दरख्वास्त है कि अल जमात के लिए काम करते हुए अल जमात के अमीर की तरह बिहेव तो करें, अपने साथियों की हिफाजत के लिए तो आए, आपके साथियों की इज्जत जान माल परेशानी को अस्पताल में है, उसके लिए आप तो आगे आए। इज्तिमात में शिरकत के लिए अगर बुलाते हैं, उनसे कहते हैं आप मिलकर जद्दोजहद करें अल्लाह के दीन के लिए, तो फिर उसके अपने ज़ाती मसाइल प्रॉब्लम्स नहीं, उसका साथ दें, खड़े हो जाए उसके साथ, जैसे ख़ानदान वाले खड़े होते हैं, जैसे उसके दोस्त खड़े हो जाते हैं उसका साथ देने के लिए। पुलिस उठा के ले जाती है, वो भी साथ पहुँचते हैं थाने। फिर ये ना होना कि यार हम तो मस्जिद की हद तक और फला फला मकासद के लिए जमात है, ये तो फिर हमारा मसला नहीं है। नहीं, हमारा ख्याल ये है, मेरा पर्सनल ख्याल ये है जो अखज़ किया है कि जमात की तरह काम करने की जब बाकी सारी चीज़ों को हम मॉडल करेंगे तो ये भी हमें मॉडल करना है। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, पता नहीं मैं किस हद तक इस बात को समझा पा रहा हूँ, लेकिन आपको बाद लोगों को अंदाज़ा होगा कि आज के खासतौर पर दीनदार लोगों के साथ ये मसाइल कितने बढ़ चुके हैं, किस किस किस्म के मसाइल सामने आते हैं, कहाँ कहाँ से सामने आते हैं, चाहे वो लोगों को इदारों की तरफ से तंग करना हो, चाहे मोहल्ले में किसी का तंग करना हो, अपने साथियों की मदद को पहुँचे उनको हर मामले के अंदर। हाँ, गलत की मदद नहीं करेंगे आप। फिर अगली बात यह है कि अफराद के दरमियान, अफराद जमात के दरमियान तनाज़ों का आदिलाना फैसला करना या अदल की सलाहियत वाले अफराद की कमेटी मुकर्रर करना। फिर है जमात के असासाजात और वसाइल में इजाफा करना, ये अमीर जमात के फ़राइज़ हैं, हर सतह के अमीर जमात। असरार और तंगी से बचते हुए बैतुल माल की बतौर अमानत तंजीम करना, मनसूबा अमल के मुताबिक शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा लेना, शोबाजात की इंफरादी लेवल पर मत उतरिएगा, शोबाजात की, और शोबाजात अपने इंफरादी टीम कर और फिर उनकी रहनुमाई और इस्लाह करना। अब मामूरीन के क्या फ़राइज़ हैं? मामूरीन के फ़राइज़ ये हैं, टीम मेंबर के फ़राइज़ ये हैं कि जमात की तरक्की के लिए उसके मनसूबों के और इरादों में अमीर की मावनत की जाए, हर मारूफ हुक्म में अमीर की समा और अताअत की जाए, एलानिया और पोशीदा हर हाल में अमीर की खैरख्वाही की जाए। ये वो चीज़ें जो अल-जमात के अंदर अमीर अल-जमात के लिए मुसलमानों को फ़र्ज़ हैं, ये हमने वहाँ से अखज़ की। ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर अमीर की मदद और हिफाजत की जाए, अमीर की हिफाजत भी करनी है। अमीर का अदब, एहतराम और तान तशनी ना करना, अगर अमीर के अंदर कोई बुराई मौजूद है तो उसकी इस्लाह के लिए उससे अदब से बात करना। वक्त कम है, मतलब कभी इंशाल्लाह बैठे हम बताएंगे कि जितने मसाइल हुए हैं खिलाफत के, मलूकियत के, वहाँ भी उसके बाद भी आप देखते हैं कि एक खलीफा थे, एक सहाबा बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आके उन्होंने अमीर को सबके सामने दरबार में खूब बुरा भला कहा, बड़े गुस्से में आ गया, उठ के चला गया। बाद में उसने उनको बुलाया कि हजरत मैं आपका अदब करता हूँ, मुसलमान भी आपका अदब करते हैं, हम मुसलमानों के बड़े बुजुर्ग हैं,
मैं आपको दरबार में बुलाता हूँ, आप कहते हैं मैं सुनता हूँ, लेकिन आज आपने मेरी इतनी बेइज्जती की, मुझे गुस्सा आ जाता, शैतान मेरे कान में फूंक देता, इतनी सारी तलवारें थी, किसी से भी कहता आपकी गर्दन उड़ जाती। आपको खुद ख्याल नहीं था अपनी इस बात का कि मुझे गुस्सा आ सकता था, मैं तो उठ के आ गया, आपको ख्याल किया करें। अब आप मुझे बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे मेरे बारे में, मैं अपनी इस्लाह करूंगा। बड़ा अजीब बात है। तो ये बात भी कि अमीर के एहतसाब के लिए भी अदब के साथ किस तरह से हमने करना है। तो ये कुछ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया तुम में से हर शख्स निगरान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। तो जो कोई इमाम और कायद है और अमीर है वो लोगों का निगरान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा, और आदमी अपने घर वाले का निगरान है और उसके बारे में उससे सवाल होगा, और औरत अपने खाविंद के घर की और बच्चों की निगरान है और उससे उसके बारे में सवाल होगा, तो गुलाम अपने मालिक के माल का निगरान है और उससे उसके मुतालिक सवाल है। ये अमीर, रैयत, इज्तिमाई ज़िंदगी, मिलजुल की ज़िंदगी गुजारना, नमाज, रोज़ा, ये सारे के सारे के नतीजे में हर मुसलमान के अंदर जो आदत बन जानी चाहिए, जो हमारा स्टाइल बन जाना चाहिए, वो है मिलजुल के इज्तिमाई ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और हम में से हर एक के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि वो अमीर है। इस हदीस ने तो इस बात को जनरलाइज करके सब पे जिम्मेदारी डाल दी है कि तुम सब अमीर ही तो हो एक एक लेवल के, तुम सब के सब निगरान तो हो एक एक लेवल के, तुम में से हर एक उसी तरह से तो अपने अपने छोटे से 3 और 4 लोगों का भी जिम्मेदार है, औरत भी तो है। लिहाजा ये जो कुछ भी हमने पढ़ा इज्तिमाई ज़िंदगी, ये इज्तिमाई ज़िंदगी और उसको बिल्कुल वैसे ही अच्छे अंदाज में तंजीम के साथ 5 वक्त की नमाज के अलावा घर में भी जरूरी है। अभी तक हमने बात की जमात की, सारी दुनिया की, फिर हमने बात की जमात की, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने घर की। घर भी एक तंजीम है, घर भी एक रियासत है, घर के अंदर भी अमीर है, घर के अंदर भी समाअतात के निज़ाम की जरूरत है, घर के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से अदब के साथ इस्लाह की जरूरत है। घर के बड़े की भी तो अपने घर वालों के साथ बिल्कुल वैसे रवैया होना है जिस तरह से किसी अमीर का होना है। घर के अंदर जो खवातीन हैं उनको भी बिल्कुल वैसे ही अपने घर को एक तंजीम, घर की तंजीम चलानी है। घर भी एक इंस्टीट्यूशन है, बल्कि घर तो सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है। अगर घर के अंदर तंजीम की आदत नहीं है, घर में अगर बड़े और छोटे की तमीज़ नहीं है, घर में अगर मर्द के लिए और मर्द की तरफ से औरत के लिए और बच्चों की तरफ से बड़ों के लिए और बड़ों की तरफ से छोटों के लिए और सबकी तरफ से घर के सबसे बड़े बुजुर्ग के लिए अगर ऐसे ही तंजीम की तरह, इज्तिमाई की तरह, जमात की तरह बिहेव नहीं कर रहे और घर में इज्तिमाइयत तबाह हो गई, तो फिर नमाज की इज्तिमाइयत, आपकी जमात की इज्तिमाइयत आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगी। लिहाजा ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारे के सारा स्टाइल, जमाती ज़िंदगी का स्टाइल जिसकी रोज़ 5 वक्त नमाज से मश्क हो रही है, वो अपने घरों में भी अपनाइए, वो अपनी जमात में, तहरीक इस्लामी में भी अपनाइए, वो सारे मुसलमानों के साथ भी अपनाइए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने का ने फरमाया कि मोमिन के दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह वे दूसरे हिस्से को क़ुव्वत पहुँचाता है। और ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल कर दिया। तो मोहतरम सामीन, ख़वातीन, हज़रात, ये जो मैंने आज यहाँ पे बात करने की कोशिश की है, इसका आखिरी अगर मैं आपसे कहूँ लुब-ए-लुबाब ये है कि हम में से हर एक की इंफरादी अहमियत अपनी जगह, लेकिन फ़र्द को, इंडिविजुअल को, आपको और मुझे अपनी ज़ात से ऊपर उठकर इज्तिमाइयत से अपने आप को कुर्बान करना है। इंफरादियत, आपकी इंफरादियत की, आपके मामूलात की, आपकी पसंद नापसंद की अपनी अहमियत मौजूद है, मगर जब आपकी इंफरादी पसंद नापसंद मामलात से इज्तिमाई मामलात, चाहे वो घर के हों, चाहे जमात के हों, चाहे मुसलमानों के हों,
हर्ट हो रहे हो तो उस वक्त आपने अपनी जात के खोल को तोड़ना है, आपने सरेंडर करना है। ये काम घर से शुरू होगा, ये यहाँ नमाज में भी होगा, ये जमात में भी होगा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के मामले में हमें अपनाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने कहा है इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, काम की बातें हैं, उनको समझने की, उस पर अमल करने की, उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की याद अपनी तौफीक अता फरमाए। जो मकसद था गुफ्तगू का, वो मकसद अगर यहाँ से अचीव नहीं हो पाया गुफ्तगू से, तो वो खुद ब खुद अल्लाह ताला दिलों में डाल दे, हमें उसका फहम दे दे, और जो बात उसमें ऐसी हुई है, जो बात दुरुस्त नहीं है, हक नहीं है, तो अल्लाह ताला उसको हमारे जहन से महफ करते हैं, उससे हमें माफ़ फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इस गुफ्तगू को सुनाई, गुफ्तगू में याद की गई इस बारे सवालात अगर आपके जहन में हो तो वो आप अपने जिम्मेदारान को शेयर कर सकते हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि इसके हवाले से, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो इससे पहले नहीं की जाती रही हैं, हमारे लिटरेचर में भी नहीं है, तो उन बातों पे फिर आप इंशाल्लाह डिस्कशन कर सकते हैं, इस प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस सारी चीज़ों को जमात साजी को और जमात एज अ तंजीम को एज अ साइंस के तौर पर इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर।